जी, जलालगढ़ में आपकी दौरा किया इसमें क्या मतलब जनता को देखिए पहले तो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। हम लोग इलेक्शन में हैं और इलेक्शन में एक युद्ध की तरह होता है। ये हमारा वॉर रूम है। यहाँ एनडीए के तमाम जो कर्मठ जुझारू हमारे फाइटर हैं। हमने जो पिछले 20 सालों में एनडीए ने बिहार में जो विकास की एक रथ हर गली तक पहुंचाया है और 15 वर्षों से जो हमने कस्बा में देखा है कि ये रथ कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उस 15 वर्षों का वनवास को तोड़ने के लिए यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं मजबूती से कमर कस चुके हैं। हर घर तक हम जाएंगे और अपनी जीत का अंतर कस्बा में पिछले 30 सालों के जीत के अंतर को बढ़ाएंगे और अपना ये वनवास को तोड़ेंगे। एनडीए आपने कहा, एनडीए में जेडीयू कहा। एनडीए में आपने अभी एनडीए कहा, एनडीए में जेडीयू कहा। एनडीए में जेडीयू कहा? जेडीयू देखिए, पहली बार जब बिहार में 2005 में जो वोट पड़ा, वो वोट विकास के लिए पड़ा, एनडीए के लिए पड़ा। एनडीए का मतलब होता है विकास और एनडीए में हमारे 5 दल हैं। पहला बीजेपी, दूसरा जेडीयू, तीसरा लोजपा रामविलास, चौथा हम और पांचवा आरएलएन। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब जब 2014 में पहली बार देश की जनता ने उनको चुना तो उन्होंने 11 वर्षों में देश का परचम पूरे विश्व में लहराया और पहली बार जब 2005 में हमारे सुशासन बाबू विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार को अगर वोट देके जब वो मुख्यमंत्री बने 2005 से 2025 का बिहार, ये आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां दौड़ रही है, ये जो रोशनी अभी देख रहे हैं, जो भय मुक्त ये वातावरण है, ये उन्हीं का देन है। और हमारे युवा सम्राट चिराग पासवान जी का एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोगों को 2025 फिर से नीतीश और बिहार को विकसित राज्य इस बार बनाना है। यही लक्ष्य लेके हम लोग चुनाव में कस्बा विधानसभा में आप अपनी जीत जीतने के बाद 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस क्षेत्र के लिए आप करना चाहते हैं, वो 5 आपका महत्वपूर्ण प्लान क्या है? देखिए, एक विधायक के तौर पे आप अगर कस्बा अभी घूमेंगे तो पूर्णिया के बाकी विधानसभाओं से जब कस्बा को कंपेयर करते हैं तो बहुत पीछे है। किन चीज़ों में पीछे है? गांव की जो सड़कें हैं, कहीं सड़कें या तो गड्ढे हैं या कहीं सड़कें कच्ची हैं। तो पहला लक्ष्य जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उसको अच्छी गुणवत्ता से बनवाना और जो कच्ची सड़कें हैं उसको पक्की करवाना है। दूसरा लक्ष्य, बहुत सारे ऐसे कस्बा के छोटे बड़े मार्केट हैं जहां जल जमाव की समस्या होती है, उसको खत्म करना, ये सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड, अगर आप मेरे से पूछेंगे, ब्लॉक और थाने में एक बीमारी है बिचौलियों का, इस बीमारी का इलाज करना है। चौथा, मेरे नज़र में कस्बा में हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि हायर एजुकेशन हमारे बच्चे हमारी बच्चियां पढ़े, उनको पूर्णिया जाने की जरूरत ना हो, क्योंकि ऐसा मानना है मेरा, जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पांचवा, मेरे से अगर पूछेंगे तो कस्बा अनुमंडल होना चाहिए। ये 5 ऐसे लक्ष्य हैं जो बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता पिछले 15 वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जब आप विपक्ष में बैठे विधायक को चुनते हैं तो कस्बा की बदहाली उन्हीं का ये नतीजा है। कस्बा विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार नितेश सिंह बागियों से कैसे निपटेंगे? देखिए, देश प्रथम होता है, राष्ट्र प्रथम होता है, राज्य प्रथम होता है। जो आप एनडीए की बात करते हैं, इनकी एनडीए की एकता जो है एक चट्टान जैसा है और पार्टी बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। मैं किसी को बागी नहीं मानता। हर व्यक्ति के अपने विचार और अपने उद्देश्य होते हैं, कुछ लोगों का अपना पर्सनल गोल होता है, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं, जन सेवा में आते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको उस विधानसभा, उस जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं और पार्टी का क्या निर्देश है, उसको आपको मानना होता है। मेरे नज़र में कोई बागी नहीं है। अब मन और दिल में किसके क्या छुपा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जनता, जहाँ जितना मैंने 12 दिनों में देखा है, जनता ने एक लक्ष्य रखा है कि 15 वर्षों में जो नहीं हुआ इस बार हमको करके दिखाना है।
कसबा विधानसभा में हम के प्रत्याशी हैं राजेंद्र यादव जी। उनको चुनाव चिन्ह जो आवंटित हुआ है वो कह तो रहे हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का सिंबल है तो क्या ये फ्रेंडली फाइट है? पहले तो आपको बता दें वो हम के कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने हमसे रिजाइन दे दिया। पहले ये आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से जनता की जानकारी। दूसरी जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि हम की जो सिंबल है वो सुरक्षित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद होगा, हमारे माननीय सांसद जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था तो उनका जो सिंबल था उनको वापस जो निर्दलीय के रूप में मिला, तो वो सिंबल रिजर्व नहीं है और ये कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। मांझी जी आएंगे और हमारी सभा में लोगों से अपील करेंगे। कुछ लोग झूठ बोल के, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप जनता की सेवा झूठ बोल के करना चाहते हैं, भ्रम फैला के करना चाहते हैं। आपको सेवा करना है या कुछ और लक्ष्य है? ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल एजेंडा और गोल के तहत विपक्ष के खेमे से खेल रहे हैं। इस बार जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। 15 सालों से विपक्ष का विधायक चुनते आई है कसबा ने। इस बार कसबा ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा और विधायक भी हमारा, और ट्रिपल इंजन की सरकार कसबा को बदलेगा और कस्बे का विकास करेगा। जिला कसबा विधानसभा में जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र जेडीयू और बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं आज आपके पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? पार्टी को छोड़ के कोई कहीं भी जा सकता है, आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। और एक टीम की तरह मुझे ऐसा लगता है हर एक पार्टी एक टीम की तरह खेलती है और टीम में हर लोगों का एक वक्त होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गावस्कर एक महान प्लेयर हुआ करते थे, उनका भी एक दौर था। सचिन एक महान प्लेयर हुआ करते थे, उनका भी दौर था। धोनी भी एक महान प्लेयर हुआ करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वैभव सूर्यवंशी जो अच्छा खेल रहा है और वो अच्छा ना खेले। तो आपको वक्त के हिसाब से बदलाव जरूरी है और हर चीज का एक वक्त निर्धारण है। और पार्टी छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बट जनता की जो मेरा जो मानना है, कस्बा की जनता चाहे वो किसी कास्ट कम्युनिटी से हो, मैं नहीं मानता कि बिहार में कास्ट कम्युनिटी पे वोट होता। अगर ऐसा होता तो 2010 में 2005 से 10 के जो विकास एनडीए ने किया था, 85% से ज्यादा सीट एनडीए को मिला था। वो 85% सभी वर्ग के लोगों ने दिया था। उसी तरह कस्बा में 15 वर्षों का जो ये वनवास है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सारी जनता मिलकर वोट करेगी और इस वनवास को तोड़ेगी। 14 तारीख को हम लोग बड़ी दिवाली मनाएंगे और मैं आपसे 1 साल के अंदर उन 5 वादे जो अभी मैंने किए उसको करके एक जश्न फिर से मनाऊंगा। सर एक सवाल, अभी आपके एक संबोधन में विषय आया कि शमशान घाट जो है हर एक पंचायत में बनाई जानी चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में एनडीए फिर से हिंदू मुस्लिम का क्रम कार्ड खेलने जा रही है? नहीं, मैं आपको ये बता दूं, सरकार ने, एनडीए के सरकार ने, नीतीश बाबू ने, अगर आप हिंदू मुस्लिम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मदरसों का रिकग्निशन सबसे पहले उन्होंने किया। मदरसों में जो टीचर था उनको सरकारी मान्यता उन्होंने दिया और बिहार में कम से कम 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का फेंसिंग कराया। और जहां तक मैंने जो ये बात कही शमशान घाट का, ये ऑलरेडी हर पंचायत में इसके फंड हैं। सिर्फ बात इस बात का है क्योंकि आपका विधायक विपक्ष में है तो सरकार का, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल में नहीं आ रहे हैं। मैं कोई नया योजना की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी कोई नई पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। जो ऑलरेडी है वो कस्बा उससे वंचित है, मैं उसको लागू करने की बात कर रहा हूँ। एक सवाल और है सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या कस्बा में कोई उद्योग की संभावनाएं दिख रही है? विकसित कस्बा बनाया जा सकता है, उद्योग की और विकास कर सकते हैं? पहले मैं बता दूं कि मैं आपके पूर्णिया कप्तान पारा खुश्की बाग में पला बढ़ा, गुलाब बाग जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल में 10th किया और पूर्णिया से ही इंटरमीडिएट किया। और मैं कोई बड़े व्यापारी घराने से नहीं आता। मेरा भी घर उस समय अगर 2000 की बात करें तो एक एल्वेस्टर का घर होता था। और पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके पास उस समय जो विकल्प था, बाहर जाने के अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस समय पूरे सीमांचल में एक मंडल यूनिवर्सिटी हुआ करता था और मंडल यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 6 से 7 साल लगते थे। तो इसलिए हर माँ, हर फैमिली चाहता था कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाए। मैं बाहर गया, मेहनत किया, पढ़ा
और अपने स्टार्टअप शुरू किए, काम किए, जिस क्षेत्र में काम किया उसमें अच्छा किया। 2010 में जब मैं बिहार वापस आया, 2010 से 2025 तक मेहनत के दम पे, अपनी बुद्धि के दम पे और अपने अनुभव के दम पे मैंने अपने व्यापार में एक छोटी सी मुकाम हासिल की। अब एज ए व्यापारी मेरा ऐसा मानना है कि कस्बा, आप ये सोचिए हम लोग NH57 के पास है, कस्बा और गुलाब बाग में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। अगर आप कस्बा का 30 साल पहले का इतिहास देखेंगे, 35 साल पहले का इतिहास देखेंगे, तो कस्बा एक व्यापारिक हब था, हार्डवेयर का सबसे बड़ा मार्केट था। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि कस्बा के अंदर व्यापार के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, अब उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। कोई भी चीज, नए उद्योग लाने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल को पहले ठीक करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग को पता ही है कि बिहार का पहला इथेनॉल धमधा में आया। अगर हमारा विधायक उस समय पक्ष का होता तो जरूर कोई ना कोई फैक्ट्री यहाँ से भी आता। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तुरंत मैं ये कहूँ कि ये इंडस्ट्री ला दूंगा, वो इंडस्ट्री ला दूंगा, ये झूठी बातों में मैं बिलीव नहीं करता। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज की पॉसिबिलिटीज सबसे बेहतर है पूर्णिया के बाकी विधानसभाओं में। तो मैं इसके लिए मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, क्योंकि कस्बा के लिए मेरा एक ही लक्ष्य है, ना पढ़ने के लिए कोई बाहर जाए, ना काम करने के लिए कोई बाहर जाए। किन कारणों से आप जो है, अभी आपने एक संबोधन में कहा था कि कस्बा आने वाले दिनों में मालदा या मुर्शिदाबाद होने जा रही है, ये क्या परिस्थिति या क्या सिचुएशन को देखते? देखिए, 12 दिनों में मैं कस्बा में कई ऐसे एरियाज में घूमा और घूमने के बाद मैंने जो देखा, जो पाया कि आज के डेट में जो हमारे अपोजिशन में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉम्युनल बातें कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग जीतेंगे तो फिर कस्बा का जो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा भला होगा। हिंदू मुस्लिम करके आप इससे मतलब कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम ना तो हिंदू मुस्लिम इन सब में बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि जो रोड बनता है, जो बिजली आती है, या जो आपके कॉलेजेस बने हैं, वो किसी जात धर्म के नाम पे नहीं बना है। वहाँ आपका बच्चा भी पढ़ता है, हमारा बच्चा भी पढ़ता है। तो मैं इन चीजों को नहीं मानता, बट मैं ये मानता जरूर हूँ कि ऐसे कॉम्युनल चीजें करके जो लोग कस्बा में राजनीति करना चाहते हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।